love fries. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतिभास डेली रूटीन। तो यहाँ पर दिवाली से कुछ पहले की ग्लिम्पसेस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो चुका है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और इसके बाद बच्चों ने जो विंडो के ग्लासेस थे उनको क्लीन किया है। फिर मैं लग गई हूँ साथ में विंटर्स के बच्चों के क्लॉथ्स निकालने में, और फिर मैंने जो समर्स वाले कपड़े थे वो मैंने अलग कर दिए थे और विंटर्स वाले मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी बच्चों का ब्रेकफास्ट हो चुका है और इसके बाद फिर ये मैं कपड़े अरेंज करने में लग गई हूँ। तो मैंने इसके लिए बास्केट्स ले ली हैं। बास्केट्स में ज़्यादा फैला फैला नहीं लगता है और कपड़े भी आपके बास्केट के अंदर ही रहते हैं। निकाल कर कपड़े देखने में भी इजी रहता है कि कौन सा कपड़ा आपको पहनना है, तो इसलिए मुझे ये बास्केट वाला आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने ये बास्केट्स निकाल ली हैं और इसमें मैं जीन्स, टी शर्ट, जैकेट्स, स्वेटर्स, मोज़े और अंडरगारमेंट्स ये सब मैंने अलग अलग करके ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। साथ में बच्चों का क्राफ्ट का सामान भी है, वो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। इसके बाद फिर मैं आ गई थी खुद को पैम्पर करने के लिए। तो दिवाली है चूँकि, इसलिए खुद को पैम्पर करना भी ज़रूरी है, काम तो ज़रूरी है ही। ये मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है और उन्होंने घर में ही अपने पार्लर खोल रखा है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपना फेशियल कराने के लिए। तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ है जो मिरर में आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए ये अपना जो काम है प्रॉपर तरीके से करने वाली हैं और बेटा मेरा जो है वो शूट कर रहा है। तो यहाँ पर उसके बाद फिर आ गई थी मैं और उसके बाद लग गई थी अपने काम पर। तो देखिए फिर से ये अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन का काम थोड़ा बहुत जो रह गया था वो मैं कंप्लीट कर रही थी। तो ये दर्श की अलमीरा अरेंज हो चुकी है और इसके बाद मैं करूँगी पीहू की अलमीरा अरेंज, क्योंकि उसमें भी काफ़ी जो समर्स वाले कपड़े हैं वो हटाने वाले हैं और काफ़ी छोटे हो जाते हैं, उनको भी मैं डिक्लेयर
फ्रेंड्स हो गई है दिवाली की क्लीनिंग और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पे अपने आप को पैम्पर करने के लिए। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर फेशियल करवाने के लगा हुआ है। तो दक्ष शूट कर रहा था तो मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लेंगे। और फेशियल कराने के बाद फिर नेक्स्ट डे आ गया था तो मैंने बनाए थे दिवाली के लिए रसगुल्ले। छोटी दिवाली वाले दिन ही मैंने बना लिए थे यहाँ पर। तो स्पंज रसगुल्ला मैंने पहली बार बनाना ट्राई किया था तो ठीक बने थे, लेकिन मैंने शुगर कम डाली थी तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लाइट लग रही थी। लग रहा था कि मुझे और थोड़ा सा इसमें शुगर ऐड करना चाहिए था। तो काफ़ी टेस्टी बन जाते हैं। स्पंज तो ठीक था। और मैं यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में बनाए थे। मैंने सोचा था विसिल लगाऊंगी, लेकिन वो बार बार बॉईल होके ऊपर की तरफ आ रहा था। तो मैंने कहा अभी चाशनी में ऐसा ना हो कि विसिल लगे और चाशनी बाहर की तरफ आ जाए। तो इसलिए मैंने फिर ढक्कन जो था कुकर का वो हटा दिया था। और यहाँ पर मैं निकाल कर चेक कर रही हूँ कि ये कुक हो गया है कि नहीं। लेकिन टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मेहनत तो नहीं है ज़्यादा मैं ये कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर है। जब आपके पास ज़्यादा टाइम हो किचन में कुकिंग गैस के पास खड़े होने के लिए तभी आप ट्राई करें, क्योंकि इसमें अच्छा सा टाइम लग गया था इसको मैश करने में। जब छेना आप घर में बनाते हैं तो उसको स्मूथ करने में काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैंने एक एक, जैसे मक्के की रोटी के लिए आटा एक एक लोई का लगाते हैं, वैसे ही मैंने एक एक लोई का कायदे से उसको स्मूथ किया था और स्मूथ करके तब रसगुल्ले बनाए थे। और यहाँ पर हो रहा है ये छोटी दिवाली का सेलिब्रेशन। रात में दक्ष और पीहू ये फुलझड़ी लेके शुरू हो गए थे। आप तो सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो ये बचपन में बच्चों की दिवाली 2-4 दिन पहले ही शुरू हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ये लोग छोटी दिवाली वाले दिन ही पटाखे लेकर बैठे थे। पहले तो दक्ष काफ़ी डरता था, लेकिन अब धीरे धीरे टाइम के साथ इसमें भी इम्प्रूवमेंट आ गया है और ये भी अब डरता नहीं है। तो एंजॉय कर रहे हैं दोनों बच्चे पटाखे का। और काफ़ी मज़ा किया इन लोगों ने। फुलझड़ी वैसे मैंने कोई हार्मफुल पटाखे इन लोगों को लेकर नहीं दिए थे, ऐसे सिंपल से फुलझड़ी थी। और ये जो पॉप पॉप जिसको बोलते हैं, लहसुन बोलते हैं, तो वो बच्चों ने काफ़ी दगाए थे। उसमें कोई डर नहीं रहता है, उसमें तो केवल आपको फेंकना होता है और बस लहसुन अच्छे से दगता है तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो ये बच्चे फायर क्रैकर यहाँ पर कर रहे हैं और इन लोगों को मज़ा आ रहा है। तो मैंने थोड़ा बहुत जो कैच कर पाई वो कैच किया है। कुछ ग्लिम्पसेस ही कैच करी हैं मैंने, फुल कंप्लीट नहीं कैच कर पाई हूँ, क्योंकि फेस्टिवल में ऑलरेडी इतना काम होता है आपके पास कि आप चाहकर भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये दिवाली का फेस्टिवल ऐसा है जो क्लीनिंग करते करते इंसान का टाइम कब सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है पता नहीं चल पाता है। तो ये आई थिंक आप लोगों के भी ये जो दिन हैं दिवाली के आसपास के वो काफ़ी बिज़ी गए होंगे। और इन्जॉयमेंट भी इसी में रहता है कि हम बिज़ी होते हैं, अपने काम को ठीक से कर पाते हैं और अपनी लाइफ को भी साथ साथ इन्जॉय करते चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीहू की फुलझड़ी जो है वो लास्ट में जलना बंद हो गई थी, तो ये फिर से यहाँ पर गर्म कर रही है। इसके डैडी बता रहे थे कि फिर से गर्म करो तो ये जलने लगेगी, तो यहाँ पर ये कोशिश कर रही थी। तो दोनों के बीच लड़ाई ना हो इसलिए मैंने अलग अलग कैंडल दे दी थी, फिर भी एक कैंडल देखिए बुझ गई है। तो ये लोग एक ही कैंडल में दोनों लोग जला रहे हैं और काफ़ी इन्जॉय किया इन लोगों ने दिवाली का। और यहाँ पर देखिए काफ़ी इतना अंधेरा लग रहा है और जैसे ये फुलझड़ी जलती है कितनी सारी लाइट आ जाती है।
तो ऐसे ही दिवाली की रोशनी भी हम लोगों के जिंदगी में। चलो अब रखो। फाइनली आ गया था दिवाली का दिन। हेलो फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो ब्रह्मपुत्र वारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्देशं, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो भगवान गणेश की जय। जी।
हेलो फ्रेंड्स, तो ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। इस दिन अन्नकूट की पूजा होती है हमारे यहाँ। तो ये जो मिक्स वेज बनती है, जितनी भी सब्जियाँ आपको अवेलेबल हो जाएं वो सारी मिक्स करके मिक्स वेज बनती है और पूड़ी बनती है, तो उसका ये प्रसाद लगता है। तो यहाँ पर मैं उसी की प्रिपरेशन में लग गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारी सब्जियाँ फ्रिज से बाहर निकाल ली हैं और फिर हमने भोग वगैरह लगाया और भोग लगाकर हम लोग पहुँच गए थे खाटू श्याम जी मंदिर। हनुमान सेतु के पास है लखनऊ में। जो लोग भी रहते हैं वो जानते होंगे कि खाटू श्याम जी मंदिर है, बहुत ही फेमस है। तो यहाँ दिवाली के नेक्स्ट डे बहुत बड़ा सा भंडारा होता है और साथ ही थोड़ी सी हम लोगों की आउटिंग भी हो जाती है। इसी वजह से मैं यहाँ ज़रूर जाती हूँ दिवाली के नेक्स्ट डे। मूड भी फ्रेश हो जाता है, भगवान के अच्छे से दर्शन भी हो जाते हैं, साथ में भंडारे का प्रसाद भी हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा लगा था। और कोविड की वजह से 2 बार तो हम लोग नहीं गए, 2 साल बाद हम लोग गए थे इस बार। तो भीड़ काफ़ी कम थी और हम लोग मॉर्निंग में ही 11 ओ क्लॉक के लगभग पहुँच गए थे। तो इसलिए भीड़ भी कम थी और थोड़ा सा देखने में काफ़ी हम लोगों ने अच्छे से दर्शन भी कर लिया था। और यहाँ पर ये सभी लोग बैठे हुए हैं। मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ हैं, उनकी बेटी है और जीजा जी हैं, और ये दक्ष और पीहू अपनी शैतानी कर रहे हैं। फिर वहाँ से आने के बाद ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया था दिवाली के 2-3 दिन बाद का ये है।
और फिर इसके बाद ये शाम के समय मैं बना रही थी पकौड़ी। ये मूली के पत्ते और गोभी के पत्ते मिक्स हैं, तो शाम के समय पकौड़ी खाने का मन हो गया था, तो यहाँ पर मैं पकौड़ी फ्राई कर रही हूँ। और काफ़ी क्रिस्पी पकौड़े बने थे। इसमें मैंने बेसन और चावल का आटा ऐड किया था और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। मिर्च ऐड नहीं की थी क्योंकि कभी कभी पीहू खाती है तो उसको अच्छी लग जाती है तो वो खा लेती है। दक्ष तो टेस्ट भी नहीं करता है, लेकिन पीहू खा लेती है, तो इसी वजह से मैंने मिर्च नहीं डाली थी। साथ में मैंने चटनी रखी थी, खट्टी और मीठी। तो अगर मुझे स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है तो मैं चटनी साथ में खा लेती हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड को मीठी चटनी बहुत पसंद है, तो वो मीठी चटनी खा लेते हैं।